नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके मूलभूत आवश्यकताओं में से एक जो कि बहुत ही ज़रूरी है, मौलिक अधिकार की बात करने वाला हूँ। दोस्तों, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी भी नागरिक के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। किसी देश में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता व अभिव्यक्ति के लिए अति आवश्यक होते हैं, जिन्हें राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त होता है। दोस्तों, हम उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में रखा गया है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की संख्या की, तो हमें आरंभ में 7 मौलिक अधिकार मिले थे, परंतु सन 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31, जो कि संपत्ति रखने का अधिकार था, उसे हटा करके संविधान के अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार बनाकर रख दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास 6 अधिकार बचते हैं, जिसमें से पहला अधिकार है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच में है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच है। उसके बाद तीसरा अधिकार आता है दोस्तों शोषण के विरुद्ध लड़ने का अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24 में है। उसके बाद चौथा अधिकार आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से 28 अनुच्छेद में है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि जो 5वां हमारा अधिकार है, वह है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो अनुच्छेद 29-30 में है। और मैंने सर्वप्रथम बता दिया है कि अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया है, तो बचा हमारा लास्ट और अंतिम अधिकार, जो है संवैधानिक संशोधन का अधिकार। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी महत्ता को दर्शाते हुए कहा कि यह संविधान की आत्मा है। दोस्तों, ये सारे मौलिक अधिकार की अगर विश्व में सूत्रपात की बात करें, तो यह इंग्लैंड में सन 1215 ईस्वी में इसका सूत्रपात होता है, और वर्तमान में कुछ संशोधन के साथ हमारे भारतीय संविधान में भी इसको रखा गया है। ये 6 प्रकार के अधिकार आपको जीने योग्य जीवन देने में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें से मैंने पहला अधिकार आप लोगों को बताया था समानता का अधिकार। दोस्तों, यह अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। इसे याद करना, देखिए समानता का सम एक शब्द आ रहा है, सम से 14 और 18 दोनों सम संख्याएं हैं, इसलिए अनुच्छेद याद रहेगा। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 14 की हम लोग बात करते हैं, तो अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सभी लोग क्या हैं, समान है। अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, उसका जो प्रावधान होगा उसके तहत ही उसे सजा दी जाएगी। अनुच्छेद 15 की बात करते हैं, तो लिंग, जाति, धर्म व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध इस अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 की बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसरों की समानता। 16 में ही अगर हम उसके सब क्लॉज को देखें, तो उसमें आरक्षण का भी प्रावधान है। अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पे छुआछूत नहीं किया जा सकता, या उसके जो हमारे प्राचीन काल में चले आ रहे थे, जो निम्न जाति उच्च जाति के आधार पर छुआछूत की भावना थी, उसे समाप्त करने की यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रयास किया गया है। दोस्तों, उसके बाद अनुच्छेद 18 आता है, जो समानता के अधिकार का लास्ट अनुच्छेद है। इसमें सेवा, शिक्षा और सेना को छोड़कर किसी भी प्रकार की उपाधियों को धारण करना नहीं है, ऐसा कहा गया है हमारे अनुच्छेद 18 में। अब मैं स्वतंत्रता के अधिकार पे चलता हूं। दोस्तों, हमारे संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 के बीच में रखा गया है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 19 ए कहता है वाक अभिवृत्ति की स्वतंत्रता, बी कहता है
19 बी बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। 19 सी कहता है संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 डी कहता है अपने देश में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता। 19 ई कहता है कहीं भी देश में बसने की स्वतंत्रता। दोस्तों एफ को हटा दिया गया है, संपत्ति रखने का अधिकार था जिसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया है। 19 जी कहता है कि हमें अपने जीवन निर्वाह के लिए लीगल व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में दोस्तों दोष सिद्धि के संबंध में स्वतंत्रता है। दोष सिद्धि यानी कि जब तक कोई व्यक्ति कानून तोड़कर अपराध नहीं किया हो, 19 ए कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति कानून तोड़कर अपराध न किया हो तब तक उसे अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। 19 बी कहता है कि एक ही व्यक्ति को किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार सजा नहीं दी जा सकती। और 20 सी कहता है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दोस्तों अगर हम बात करें 21 की तो अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 ए भी जोड़ा जाता है दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 में, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान है। बात करते हैं 21 के बाद अनुच्छेद 22 की, तो 22 में दोस्तों गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है। 22 ए कहता है कि जब तक व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया जाता तब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी 22 ए कहता है गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। 22 बी कहता है कि 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। और 22 सी कहता है कि उसे अपने मनपसंद वकील को करने का अधिकार होगा। इस प्रकार स्वतंत्रता की कुछ अधिकार थे जिसे मैंने अनुच्छेद सहित बता दिया। अब मैं तीसरे अधिकार की बात करने जा रहा हूं जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों अगर मैं बात करूं शोषण के विरुद्ध अधिकार तो यह बहुत ही जरूरी अधिकार है और यह अनुच्छेद 23 और 24 में है। अनुच्छेद 23 कहता है कि किसी भी व्यक्ति का बालात श्रम या उसका क्रय विक्रय नहीं करा जा सकता, यानी व्यक्ति के क्रय विक्रय व बालात श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 कहता है कि 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खानों, कारखानों व खतरनाक स्थानों पर लगाना दंडनीय अपराध है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट अधिकार की जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और यह 25 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। 26 कहता है कि व्यक्ति अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसका प्रबंध कर सकता है और 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों पर किए गए खर्च पर कर देय नहीं होगा। उसके बाद हम 28 की बात करें तो जो विद्यालय पूरी तरह से सरकारी राजकोष से चलाए जा रहे हों उसमें धार्मिक शिक्षा देना प्रतिबंध है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता, ऐसा कहा गया है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत के भूभाग पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने धर्म अपने संस्कृति को बनाए रखने के लिए कार्य कर सकता है। 30 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित विद्यालय खोल सकता है। अर्थात जैसे हम गुरुद्वारा करें, हम बात करते हैं मदरसों के, मकतब की, सरस्वती विद्यालयों की, तो यह अपने अपने धर्म से संबंधित जो है स्कूल खोले जा सकते हैं। दोस्तों अगर हम 29 की बात करें और 30 की तो इसे अल्पसंख्यकों का अधिकार कहा जाता है। 29 में यह भी है कि किसी व्यक्ति को उसके जाति धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी भी सार्वजनिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने बात की। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 32 का और 32 में है संवैधानिक संशोधन का अधिकार जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। दोस्तों आपका फीडबैक मेरे हौसलों को बुलंद करने के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए
कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि मैं अगला वीडियो और भी तन्मयता के साथ आपके पास पहुंचा सकूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने वे सभी अधिकार बता दिए हैं जो हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को जानना चाहिए। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो या लगता हो कि यह जानकारी हिंदुस्तान के हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो बहुत ही आसानी से वह आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।